व्यूअर्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से संबंधित सवालों को। तो पहला सवाल है 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। यानी कि वन थर्ड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1/3 ऑफ 206 1206 अब 134 का कितना प्रतिशत है ये हमें पूछ रहा है। तो 1/3 ऑफ 1206 ऑफ मीन्स क्या होगा? ऑफ मीन्स होता है हमारा बोर्ड मार्क्स में हम लोगों ने सीखा मल्टीप्लाई। इसका हम लोग काटेंगे 3 4 12 0 3 2 6 यानी कि 402। 1206 का 1/3 402 हुआ। अब 402 हमें बताना है 134 का कितना प्रतिशत है। तो 402 कितना का? 134 का। तो हम लोग 134 को नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज में बताना है तो हमें यहाँ पर 100 लिखना होगा। तो इसको हम लोग काटेंगे। तो इसको हम लोग 3 बार काट सकते हैं। 3 चौक 12 का 2, हाथ में 1, 3 3 9, 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1, 3 1 3, 3 1 4। अब ऊपर ऊपर का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर होगा हमारा 300%। तो अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650 बाय 19 द नंबर इज। यानी कि सवाल है 25% ऑफ अ नंबर। तो नंबर हमें नहीं दिया है तो हम लोग x मानते हैं। 25% ऑफ अ नंबर इज लेस देन, लेस हो, लेस दिया हो या फिर मोर, इसका मतलब होगा घटाना पड़ेगा माइनस। तो 25% ऑफ अ नंबर इज, यहाँ पर बोला गया है कि 18% ऑफ 650, 18% ऑफ 650 से कितना कम है? कम है हमारा 19। तो 650 का 18% से किसी नंबर का 25% 19 कम है तो हमें नंबर बताना है। इसको हम लोग लिखना पड़ेगा, हम लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा 650 बाय 100, क्योंकि ये बड़ा है, इससे ये छोटा बोल के बोला है तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा। 25% ऑफ नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो नंबर हमें मालूम नहीं है इसीलिए हम लोगों ने x लिखा। अब यहाँ पर 19, क्योंकि लेस और मोर जब भी बोलेगा तो हम लोगों को माइनस लिखना होगा। चलिए अब हम लोग इसको काटते हैं। 0 0 गया, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 5 6 का 5, 5 से 15 13 बार, 2 से इसको 9 बार जाएगा। तो ऊपर ऊपर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 9 117। अब 25 से हम लोग 100 को काट सकते हैं। 25 सारे 100, 1 ऊपर होगा 4 नीचे इजिकल टू 19। तो ये माइनस x बटे में 4, इसको इधर ले जाएगा तो क्या होगा? हमारा माइनस होगा, क्योंकि प्लस इजिकल टू साइन को क्रॉस करेगा तो माइनस, माइनस इजिकल टू साइन को क्रॉस करेगा तो प्लस होगा। तो यह भी प्लस है, इसको हम लोगों को माइनस करना होगा। तो माइनस x बाई 4 इजिकल टू, इसको घटाएगा, 17 में 9 गया 8, यहाँ रहा हमारा 10, 10 में गया 9, 17 में 9 गया 8, 10 में गया 9, 9 चलो तो इतना हुआ। ये माइनस रहेगा क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर है, इसके आगे माइनस है, छोटा वाला नंबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब ये हुआ हमारा प्लस। तो माइनस माइनस को काटेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 90 के नीचे 1 हिडन है तो x 1 जा x, और 98 और 4 को मल्टीप्लाई करेगा। 98 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 का 2, हाथ में 3, 4 9 36, 36 3 39। इसका आंसर होगा 392। इस प्रश्न का उत्तर। आपको जब भी मैथ अगर फर्स्ट करना है तो आपको टेबल याद होना होगा। अगर आपको टेबल ज़्यादा याद रहेगा तो आप किसी भी मैथ को इन शॉर्ट कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
हरीज इनकम इज 20% मोर देन मधुज इनकम इज लेस देन हरीज इनकम बाय, यानी कि यहाँ पर ये हरी है और ये है मधु। हरी का इनकम मधु से 20% ज्यादा है, तो चलो मधु का इनकम 100% है, तो हरी का इनकम कितना होगा, 100 में 20 ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि ये होगा हमारा 120। हरी का इनकम अगर 100 है तो मधु का इनकम 20% ज्यादा, मतलब 100 का 20 कितना होगा, 20 ही होगा, तो 100 में 20 जोड़ दिया, तो हरी का इनकम अब हुआ 120, मधु का इनकम अब हुआ 100 रुपीज। तो अभी बोला है यहाँ पर हमें मधु इनकम इज लेस देन हरी इनकम बाय, यानी कि मधु का इनकम हरी से कितना कम है, मधु का इनकम हरी से, हरी का 120 है, मधु का 100 है, तो 20 कम है। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि मधु का इनकम जो है हरी का इनकम से कितना प्रतिशत कम है। अगर डायरेक्ट पूछा होता कि मधु का इनकम हरी से कितना है, तो इसका आंसर होता 20, लेकिन यहाँ पर हमें प्रतिशत में बताना है, तो इसका हम लोग किस तरह से करेंगे, मधु का इनकम हरी से कितना कम है उसका प्रतिशत में बताना है, तो मधु का इनकम 20 कम है किससे, हरी से, तो 120 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मधु का इनकम कितना कम है पूछा होता तो 20, लेकिन यहाँ पर है कि मधु का इनकम हरी से कितना प्रतिशत कम है, तो हरी का इनकम यहाँ पर लगाएंगे, मधु का कितना कम है 20 यहाँ लगाएंगे, तो ये गया 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 0 0 गया, 2 से 5, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 10, 25 5 बजे 25 कितना होगा, चलो फिर से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर 20 120 यहाँ पर 100 होगा, 0 0 गया, 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 50, यानी कि 50/3, तो हम इसको, तो ये 2 है, 2 को ऊपर लिखते हैं, 3 को इधर, तो इतना प्रतिशत कम है। पैसा बोला होता तो 20% ने बोला है, इसीलिए 2/3% इसका कम होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरा सवाल को। तो सवाल है इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, तो हमें रेशियो बताना है इसका। सवाल है ए का 20% बराबर, चलो यहाँ पर बी होगा, बी का 30% बराबर 1/6 ऑफ सी, ये सवाल है, तो इसका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी हमें बताना है। तो यहाँ पर 20% यानी कि परसेंटेज जहाँ पर भी है 100 से हमें डिवाइड करना होगा, और ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ये 30/100, ये बी होगा, 1/6 ऑफ सी। अब इसका हम लोग काटेंगे, तो 20 से 100 को 5 बार जाएगा, ऊपर में एक और ए कितना होगा, 1 ए, यहाँ पर 5, 1 नहीं लिखने से भी होगा, इसको 0 0 कटा, 3 और बी, 3 बी, यहाँ पर हुआ 10 इज इक्वल टू 1 और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी आएगा c/6। अब इसको हम लोग के मेथड से करते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर करना है। तो 5 अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो ए, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो a/5 इज इक्वल टू के होगा, इस तरह से। उसी तरह 3b बटे में 10 इज इक्वल टू ये भी के होगा, और c/6 इज इक्वल टू के, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k होगा, यानी कि a का वैल्यू 5k। उसी तरह b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू होगा 10k बटे में ये 3 नीचे आएगा। उसी तरह c का वैल्यू कितना होगा, 6k। अब यहाँ पर इसको हमें निकालना है रेशियो, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 5k, b का वैल्यू हो गया हमारा 10/3 और c का वैल्यू 6। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो 3 पंचे 15, मतलब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे एक हिडन होता है, 3 1 3, 3 पंचे 15,
उसी तरह ये 3 से 1 बार जाएगा तो 10, 1 से 3 बार जाएगा तो 18। तो आंसर हुआ हमारा A रेशियो B रेशियो C का 15, 10, 18। आपको ये जो भी है ये के मेथड, इसको हमें नहीं करना है। डायरेक्टली एग्जाम में क्या करना है, 5 लिख देना है, उसके बाद 10 को ऊपर करना है, 3 को नीचे, और इसी तरह ये 6 यहाँ पर कर देना। इतना करने से आपका टाइम भी बचेगा और दूसरा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो अब तो आज के लिए इतना ही। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सवालों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर मैं अपने चैनल पर आता हूँ। थैंक यू।